देता है। जी हाँ अकरम भाई, ये सब हमारे प्यारे उस्ताद की मेहनत और माँ बाप की फिक्र का मेहनत और दुआ की बरकत है। अल्लाह ताला उन सब के सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र और बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल से मैं मेरे दोस्त भी आपके मदरसा में दीनी तालीम हासिल करने के लिए जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुबारक हो अकरम भाई। अच्छा अब इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने क्षेत्र में काम कर सकूं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। ऐसा और अभी आवाज से वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों खैरियत व आफियत से हो। हम दोनों आपकी दुआ अल्लाह के फजल व करम से खैरियत व आफियत के साथ दीनी माहौल में जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आप दोनों आज सुबह सुबह इसका बुर्का पहनकर कहाँ जा रही हो? हम दोनों अपने मस्जिद के मदरसा में अपने उस्ताद मोहतरम से कुरान व हदीस और दिन की तालीम हासिल करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन आप दोनों को इस तरह पर्दा और बुर्का में बंधा और गर्मी से परेशान होकर जाने की क्या जरूरत है? बगैर बुर्का के बंसवर का फैशन के कपड़े पहनकर जाने में क्या हर्ज है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलिया बहन, आप मुसलमान होकर कैसी बहकी बातें कर रही हो? मालूम होता है कि आपको आजाद मगरबी तहजीब और गैर इस्लामी समाज में मुताबिक कर रखा है। लेकिन आप दोनों जिस पर्दा को पसंद कर रहे हो और जिस बनाओ श्रृंगार करती है, इसको इस्लाम और कुरान में क्या कर दिया क्या है? मैंने तो कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं। आलिया बहन, अफसोस की बात है कि आपने सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल की, दिन की तालीम हासिल नहीं किया। वरना कुरान व हदीस में जगह जगह औरतों को पर्दा और सादगी का हुक्म दिया गया है और फैशन परस्ती और इस तरह के बनाव श्रृंगार से मना किया गया है। मेरी बहनाई साहब आपको कुरान व हदीस पढ़कर सुनाएगी और पर्दा का हुक्म और बनाव श्रृंगार और बेपर्दगी की बुराई बतलाएगी। सुनो मेरी सहेली आलिया बहन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, लड़कियों और मोमिनों के औरतों से कह दीजिए कि डाले रखें अपने ऊपर अपनी चादरें। एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और औरतों अपने ज़ेबो ज़ीनत और बनाव श्रृंगार को जाहिर न करना चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने ऊपर डाले रखे। एक और आयत में वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियअलमुना मौज़िनतिहिन्ना। तर्जुमा, और औरतों अपने पैरों को जोर से न रखो कहीं उनकी ज़ीनत और श्रृंगार मालूम न जाए। इसी तरह एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत इसलिए से बने सब्रे और अच्छे कपड़े पहने के दूसरे लोग उसको देखकर खुश हो तो उसको यह सजा मिलती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी औरत की तरफ नजर नहीं करेंगे। अब सोचो ये कितनी बड़ी सजा है। एक और मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्ची से ये बात चली, बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया। इतने बेहतरीन अपने घर और अपनी बीबी हज़रत फातिमा को बताया कि हुज़ूर की महफिल में ये बात हो रही है, बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? इसीलिए मैं तुमसे पूछने के लिए आया। तो हज़रत फातिमा ने बताया कि सबसे अच्छी औरत वो है जो पर्दा का खूब एहतराम करे और न किसी गैर महरम मर्द को देखे और न किसी गैर महरम मर्द को मौका दे। मेरी प्यारी सहेलियां, मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि आप दोनों ने मुझे पर्दा और बुर्का के बारे में बड़ी अच्छी बातें बतलाकर मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया। लेकिन मैं आप दोनों से एक बात और पूछना चाहती हूँ, वो है कि हमारे तो कुछ नहीं और तो बाजार और दुकानों में जाकर गैर महरम मर्दों यानी मनिहारों के हाथों से चूड़ियां पहनने की इस बात की इस्लामी इजाजत है? मेरी प्यारी सहेली, इस्लामी शरीयत में किसी अजनबी और गैर महरम मर्द को औरत का हाथ पकड़ना या कोई भी हिस्सा छूने की इजाजत देना औरतों के लिए बगैर सब जरूरत के हराम है। और मनिहार मर्द से चूड़ियां पहनना कोई सब जरूरत में से नहीं है क्योंकि वो खुद भी अपने हाथों से चूड़ियां पहन सकती है या किसी तजुर्बाकार औरत से पहन सकती है। इसीलिए किसी मनिहार मर्द से चूड़ियां पहनना नाजायज और गुनाह है। मेरी प्यारी बहन आयशा और आपने पर्दा और फैशन परस्ती के नाजायज होने के बारे में बड़ी अच्छी इस्लामी बातें बतलाकर मुझ पर एहसान किया। मैं भी वादा करती हूँ इंशाअल्लाह से पर्दा और बुर्का को इस्तेमाल करके आप दोनों के साथ मुफ्त में कुरान व हदीस और दिन की तालीम हासिल करने के लिए आया करूँगी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। वाह रे वाह, यही सब तो है प्रोग्राम।
बड़ा गजब। जुबेर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। अरे जुबेर भाई आज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इमरान भाई क्या आप जानते नहीं कि आज 26 जनवरी और जमुहूरिया है? जुबेर भाई ये तो मालूम है कि आज 26 जनवरी है, लेकिन मालूम नहीं इस दिन क्या होता है। जरा आप कुछ बतला देते तो बहुत मेहरबानी होगी। इमरान भाई बड़े अफसोस की बात है कि आप इतने बड़े तारीखी और इनकलाबी दिन को जानते नहीं। सुनो मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसी खुशी में इस दिन यौम आजादी मनाया जाता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीनी मदरसे में भी तिरंगा झंडा लहराए जाते हैं। तो आज मेरे मदरसे में भी जश्न आजादी का जुलूस निकलने वाला है। मैं इसी में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। जुबेर भाई आपने बतलाया कि इस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाता है, तो तिरंगा कैसा होता है जरा उसके बारे में भी बताइए। हमारे मुल्क का झंडा तिरंगा, जिसे कौमी तिरंगा झंडा कहते हैं, जो हर साल 15 अगस्त और इसी तरह 26 जनवरी के सबसे पहले दिल्ली में लाल किला पर वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया के हाथों लहराए जाते हैं। फिर उनकी नकल करते हुए हिंदुस्तान के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीनी मदरसे और बहुत सी जगह पर तिरंगा झंडा लहराए जाते हैं। जुबेर भाई इस झंडे में और क्या खास बात है और इसका रंग कैसा होता है? इमरान भाई झंडे में बहुत से खास बातें हैं। मसलन इसमें 3 रंग की 3 पट्टियां हैं और तीनों का रंग अलग अलग है। सबसे ऊपर वाली पट्टी का रंग जाफरानी है, जिससे हमारी हिम्मत और कुर्बानी की तरफ इशारा मिलता है। दूसरी पट्टी का रंग सफेद है, जो यकीन और अमन शांति की तरफ इशारा मिलता है। तीसरी पट्टी का रंग हरा है, जिससे हमारी हिम्मत और कुर्बानी की तीसरी पट्टी का रंग हरा है, जो यकीन और सच्चाई की सबक देती है। दरमियान में एक गोल चक्कर भी है, जिससे भारत के मशहूर अफसर आजम की मकाम ये बहुत कीमत और शांति की तरफ इशारा मिलता है। जुबेर भाई इस झंडे का एक और बतलाइए। इस झंडे का इज्जत और एहतराम करना हम लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, वरना बेइज्जती करने की वजह से जुर्माना और जेल भी हो सकता है। जुबेर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यौम आजादी और तिरंगे के बारे में बहुत सारी मालूमात से नवाजा है, जिसकी जानकारी मेरे लिए हिंदुस्तान के बासिंदा होने की वजह से बहुत जरूरी थी। अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं अपने मदरसे में जश्न आजादी में शरीक होंगे। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जुबेर अच्छा वालेकुम सलाम। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में फर्क। नंबर 1, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ। 3 साल दस्तूर साजी में गुजरे और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जमहूरी हिंदुस्तान करार दिया गया। नंबर 2, 15 अगस्त को मुल्क के वजीर आजम झंडा लहराते हैं और 26 जनवरी को सदर जमहूरिया झंडा लहराते हैं। नंबर 3, 15 अगस्त को झंडा लहराने का 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा लहराया जाता है और 26 जनवरी को राजपूत इंडिया गेट पर झंडा लहराते हैं। नंबर 4, झंडा लहराते हैं। 15 अगस्त को झंडा लहराने का तरीका यह है कि झंडा नीचे की जानिब बंधा हुआ होता है, इसको ऊपर की तरफ ले जाकर लहराया जाता है और इसको अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा हुआ होता है, इसको वहीं लहराया जाता है। इसको अंग्रेजी में अनफ्लैग कहा जाता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ए वतन 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 है अदब तेरा प्यारा ये गंगो जमन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन छोड़ कर